Good morning everyone. My name is Divyanshi Singh and my roll number is 195073 and my topic is ideals and quotient rings. Definition of ideal ring. A non-empty subset I of a ring R is called an ideal if A belongs to I and B belongs to I, then A minus B belongs to I. अगर A I में बिलोंग करता है और B भी I में बिलोंग करता है तो A माइनस B ये भी I में बिलोंग करेगा. एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ कि अगर A I में बिलोंग करता है और R किसी रिंग में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन में R A I में बिलोंग करेगा जिससे लेफ़्ट आइडियल, और अगर R I में बिलोंग करेगा तो उसे राइट आइडियल, और अगर दोनों I में बिलोंग करेंगे तो उसे टू साइडेड आइडियल कहेंगे. द रिमार्क्स. For a commutative ring, all the three concepts, left ideal, right ideal and the two-sided ideal coincide. Now the second is, every ideal I of a ring R is necessarily a subring of R, but the converse is not true. Improper ideals. Every ring R has at least two ideals. किसी भी रिंग R में कम से कम दो आइडियल्स होते हैं जिनमें से एक R खुद होता है और दूसरा ज़ीरो या फिर नल आइडियल. नाउ द प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल. द आइडियल अदर देन दीज टू इज़ कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल्स. R और ज़ीरो को छोड़ के जितने भी आइडियल्स होते हैं उन्हें हम नॉन प्रॉपर या फिर नॉन ट्रिवियल आइडियल्स बोलते हैं. सिंपल रिंग. अ रिंग विच हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स इज़ कॉल्ड सिंपल रिंग. जिसमें कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते हैं उन्हें हम सिंपल रिंग कहते हैं. नाउ एग्जाम्पल. द सेट mx such that x belongs to z where m is a positive integer is an ideal of the ring Z of integers. Let I is equals to mx such that x belongs to z and let a and b both belongs to I, and then हमने माना कि a इक्वल्स टू एम आर और b इक्वल्स टू एम एस, जहाँ पर r और s वो z में बिलोंग करते हैं. तो इसे आइडियल प्रूफ करने के लिए पहली कंडीशन होगी कि हमें a माइनस बी इसे प्रूफ करना होगा कि ये I में बिलोंग करता है. सिंस a की वैल्यू एम आर है और b की वैल्यू एम एस है तो एम आर माइनस एम एस विल बी इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में एम आर माइनस एस. यहाँ पर r माइनस एस जो है वो z में बिलोंग करता है तो एम आर माइनस एस वो इस कंडीशन से यहाँ पे I में बिलोंग करेगा. एंड नाउ एनी आर डैश बिलोंग्स टू z वी हैव. हमने माना कि कोई r डैश है वो z में बिलोंग करता है तो सेकेंड कंडीशन आइडियल की होगी कि ए आर डैश ये भी I में बिलोंग करेगा. सो ए आर डैश यहाँ पर a की वैल्यू एम आर है सो उसे पुट करेंगे तो एम आर डैश दिस विल बी इक्वल्स टू एम आर डैश विच बिलोंग्स टू I and r dash a similarly belongs to I. So the both conditions are satisfied of the ideal. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि hence I is an ideal of Z. Now the theorem. If R is a commutative ring and A belongs to R, then the set RA such that R belongs to the ring is an ideal of R. Let S1 and S2 belongs to RA such that which implies S1 is equals to R1A. हमने माना कि जो S1 है वो R1A है और S2 R2A है where R1 and R2 belongs to R, जहाँ पर ये R1 और R2 R में बिलोंग करते हैं. तो अभी हमें आइडियल प्रूफ करने के लिए पहले प्रूफ करना होगा कि S1 माइनस S2 ये RA में बिलोंग करेगा. सिंस S1 की वैल्यू R1A है और S2 की वैल्यू R2A है तो इसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R1A माइनस R2A. R1 माइनस R2A विच बिलोंग्स टू RA सिंस R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू A. यहाँ पर ये R1 माइनस R2 ये R में बिलोंग करता है. सो बाय दिस कंडीशन हम कहेंगे कि ये RA में बिलोंग करेगा. So the first condition is proved. Now let R belongs to ring and S1 belongs to RA, which implies कि R1 minus A R1A is equals to R1A belongs to RA.
बट R इज कम्यूटेटिव रिंग, देन कम्यूटेटिव है मतलब R(S1) इक्वल्स टू S1R, विच इम्प्लाइज R बिलोंग्स टू रिंग एंड S1 बिलोंग्स टू RA इम्प्लाइज दैट। सो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि RA जो है वो एक आइडियल है, आइडियल ऑफ R। नाउ द थ्योरम इज in the intersection of any two ideals of a ring is again a ideal of a ring। हमने माना कि S1 और S2 दो आइडियल्स हैं ऑफ अ रिंग R। वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो एन रिंग ऑफ R। नाउ A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। हमने माना कि जो A है वो S1 S2 में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज कि A जो है वो S1 में भी बिलोंग करेगा और A जो है वो S2 में भी बिलोंग करेगा। सिंस S1 एंड S2 आर आइडियल्स, क्योंकि S1 और S2 आइडियल्स हैं तो ये आइडियल्स की कंडीशन को प्रूव करेंगी, मतलब आइडियल की कंडीशन इनमें सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आइडियल की कंडीशन से A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू S1 एंड R बिलोंग्स टू रिंग, तो इम्प्लाई करता है विच इम्प्लाइज कि AR S1 में बिलोंग करेगा और RA भी S1 में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से S2 भी आइडियल है तो वो भी आइडियल की कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो A बिलोंग्स टू S2 देन एंड R बिलोंग्स टू रिंग विच इम्प्लाइज कि AR बिलोंग्स टू S2 एंड RA बिलोंग्स टू S2। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि AR जो है वो S1 और S2 दोनों में बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि AR बिलोंग्स टू S1 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2। इसी तरीके से RA बिलोंग्स टू S1 एंड RA बिलोंग्स टू S2, तो RA जो है वो S1 S2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि RA बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। सिंस A जो है वो since A belongs to S2 and A belongs to S1, so thus A belongs to S1 intersection S2, मतलब जो A है वो S1 और S2 दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A belongs to S1 intersection S2 and R belongs to R implies that AR belongs to S1 intersection S2 and RA belongs to S1 intersection S2। ये कंडीशन हमारी आइडियल की है, तो हम कह सकते हैं कि S1 intersection S2 is an ideal of the ring R। Now the theorem is a field has no proper ideal। Let S be an ideal of a field F। If F has no proper ideal, then by definition either S is a null ideal or S is a unit ideal। That is कि हमें प्रूव करना है S या तो null ideal होगा या फिर S equals to F। If S is null then nothing is left to be proved। और अगर S जो है वो null ideal नहीं है then there exists at least one non-zero element A such that 1 is equals to A inverse and A is equals to 1। Also B belongs to F। We have B is equals to B dot 1 belongs to F। All elements of F belongs to S। Since यहाँ पर जो F के जितने भी elements हैं वो S में belong करते हैं, तो हम कह सकते हैं F is a subset of S। Now but the definition we know every ideal of F contains S। दैट इज़ कि S के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो F से कंटेन होंगे, मतलब कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से हम 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि S इक्वल्स टू F होगा, क्योंकि F के सारे एलिमेंट S में हैं बाई 1 एंड S के सारे एलिमेंट F में है, ये सेकेंड इक्वेशन बता रही है, तो हम कह सकते हैं S इक्वल्स टू F। दिस फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। नाउ द थ्योरम इज every left, right or two-sided ideals of a ring R is a subring of R। Let S be a left ideal of R। By definition of S, ideal की definition से अगर A S में belong करता है, B भी S में belong करता है, तो इस condition में A minus B भी S में belong करेगा, और A belongs to S and R belongs to ring, then AR belongs to S। So in particular A belongs to S and B belongs to S both contain in R।
So B A belongs to S. Thus S is a subring of R. So but the converse of the above theorem is not true. Now the quotient ring. Similar to quotient group G by N of a group with respect to normal subgroup N, we shall discuss the corresponding notion of quotient ring. Definition of quotient ring. Let S be an ideal of ring R. Let R by S denote the family of all distinct quotients of S in R. Then R, the ring by the ideal will be equal, ring by ideal is equals to S plus A, such that A belongs to R. Together with operation of addition and multiplication, addition में S plus A plus S plus B will be equals to S plus AB, और multiplication में S plus A S plus B will be equals to S plus AB. So this is called the quotient ring. Now the theorem. Let S be an ideal of a ring R. Then first R is commutative, that which implies R by S is commutative, and if R is a ring with unity, then we have to prove that R by S is a ring with unity. Now the first is, let A plus S comma B plus S belong to R by S, where A and B belongs to R. Then A plus S B plus S will be equal to, by this formula here, this will be equal to AB plus S, and since this is commutative, so we can write AB is equals to BA. तो AB की जगह हम BA लिखेंगे plus S. So this will be equals to BS A plus B plus S A plus S by the first equation. Now let I is identity of R. For any A plus S belongs to R by S, we have A plus S 1 plus S. कोई भी आइडेंटिटी होती है किसी एलिमेंट की, तो उसका मतलब होता है कि अगर उसी एलिमेंट से उसे ऑपरेट कराएंगे तो वही एलिमेंट आएगा. तो यहाँ पर हम A प्लस एस को 1 प्लस एस से ऑपरेट करा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस एस आ रहा है, मतलब वही एलिमेंट वापस आ रहा है. इसी तरीके से जब 1 प्लस एस ए प्लस एस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी ए प्लस एस आ रहा है. मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 प्लस एस को ए प्लस एस से हम जब ऑपरेट कराए तो वही एलिमेंट आ रहा है. तो हम कह सकते हैं आर बाई एस इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी 1 प्लस एस. थैंक यू.